ये कहानी है एक भूतिया ट्रेन की। रात के 11:45 बजे थे जब आदम सुनसान स्टेशन पर उतरा। धुंध ने चारों ओर छाया बना रखी थी, जिससे टिमटिमाती लाइट्स भी मध्यम दिख रही थीं। उसे 2 घंटे पहले ही ट्रेन में होना चाहिए था, लेकिन बॉस के आखिरी मिनट के कॉल ने उसे रोक दी। अब स्टेशन लगभग खाली था, बस एक आखिरी ट्रेन बची थी, मध्य रात्रि की ट्रेन। प्लेटफॉर्म पर अजीब सी शांति थी। आदम ने ऊपर लगे डिजिटल घड़ी को देखा। 11:47 बजे। उसने एक छाया को प्लेटफॉर्म के दूर खड़े देखा। धुंध के बीच मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उसने आंखें सिकोड़ कर देखा, लेकिन वह छाया हिलती नहीं थी, मानो अंधेरे में समा गई हो। कदम का फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से संदेश आया, ट्रेन में चढ़ जाओ, किसी पर भरोसा मत करो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये कोई मजाक था? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, ट्रेन की हल्की आवाज ने संकेत दिया कि ट्रेन आ रही है। हेडलाइट्स ने धुंध को काटते हुए काले रंग की ट्रेन को उजागर किया। कदम की अंदर की आवाज उसे वापस जाने को कह रही थी, लेकिन वह ट्रेन में चढ़ गया। दरवाजे उसके पीछे फुसफुसाते हुए बंद हो गए। अंदर का माहौल भी हल्का धुंधला था, जिससे लंबी छायाएं फैल रही थीं। सीटें ज्यादातर खाली थीं। आदम ने इधर उधर देखा। कुछ यात्री इधर उधर बिखरे हुए थे। एक बुजुर्ग महिला खाली निगाहों से खिड़की के बाहर देख रही थी, कुछ बड़बड़ा रही थी। एक युवक हुडी पहने कोने में बैठा था, बेचैनी से अपना पैर हिला रहा था। पीछे एक जोड़ा चुपचाप बैठा था। उनकी आंखें चारों ओर ऐसे गूंज रही थी, मानो वे किसी का इंतजार कर रहे हों। आदम ने बीच की एक सीट ले ली, खुद को अनदेखा करने की कोशिश करते हुए। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। ट्रेन झटके से आगे बढ़ी और स्टेशन पीछे अंधेरे में गायब हो गया। दरवाजे के ऊपर लगी घड़ी में 12 बजे थे। लाइटें टिमटिमाईं और ट्रेन जोर से झटकी, जैसे उसने किसी चीज से टकराया हो। यात्री चौंक कर इधर उधर देखने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर लाइटें मद्धम हो गई, केवल एक हल्की रोशनी रह गई। आदम का फोन फिर बजा। वे देख रहे हैं, सतर्क रहो। अब उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन सब लोग अपने में ही खोए हुए लग रहे थे, सिवाय उस युवक के जो हुडी में था। वह सीधे आदम की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कुछ कहा, लेकिन आदम उसके शब्द नहीं समझ पाए। अचानक ट्रेन का इंटरकॉम चालू हो गया। महिलाओं और सज्जनों, यह आखिरी स्टेशन है, सभी यात्रियों को उतरना होगा। लेकिन ट्रेन अभी भी चल रही थी, धुंध में तेजी से आगे बढ़ रही थी। आदम के अंदर एक सिहरन दौड़ गई। उसे समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है। कंडक्टर को ढूंढने के लिए उठ खड़ा हुआ, ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है। जैसे ही वह संकरे गलियारे से गुजरा, हवा और ठंडी हो गई। उसे लगा कि पीछे कोई है, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। इतना वह आगे बढ़ा, ट्रेन उतनी ही अजीब लगने लगी। दीवारें पास आ रही थी और छायाएं गहरी होती जा रही थी। वह कंडक्टर के केबिन तक पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं मिला। उसने दरवाजा खोला और एक खाली सीट देखी। कंट्रोल अपने आप हिल रहे थे, जैसे अदृश्य हाथ उन्हें चला रहे हों। इंटरकॉम फिर चालू हुआ। तुम्हें इस ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए था। आवाज विकृत थी, लगभग अमानवीय। आदम पीछे हट गया, डरते हुए। वह अपनी सीट की ओर दौड़ने वाला था, तभी अचानक रोशनी पूरी तरह बुझ गई। ट्रेन घुप अंधेरे में डूब गई। एकमात्र आवाज थी पटरी पर चलने की। अचानक लाइटें फिर से जल गई, लेकिन अब कुछ बदल गया था। जो यात्री पहले शांत और बेजान थे, वे अब उसकी ओर देख रहे थे। उनकी मुस्कानें अजीब और भयानक थी। बुजुर्ग महिला की आंखें बड़ी और चमकदार थीं। हुडी में युवक पागलों की तरह हंस रहा था, और वह जोड़ा असामान्य रूप से शांत था, जैसे वे इस पल का इंतजार कर रहे थे। आदम का फोन फिर बजा। ट्रेन से उतर जाओ अभी। अब डर हद से ज्यादा हो गया था। वह ट्रेन के पिछले हिस्से की ओर भागा, लेकिन गलियारे अनंत लग रहे थे। दरवाजे बार बार प्रकट हो रहे थे, लेकिन वे और अधिक जिब्बों में ही ले जा रहे थे। यात्री उसे पीछा कर रहे थे। उनके हाव भाव अजीब और अस्वाभाविक थे। आखिरकार वह आखिरी डिब्बे तक पहुंचा, लेकिन वह खाली था, सिवाय एक आकृति के जो डिब्बे के अंत में खड़ी थी, वही छाया जो उसने प्लेटफॉर्म पर देखी। वह व्यक्ति आगे आया और उसका चेहरा आदम को पहचान में आया। था वह डुप्लीकेट ठंडी और तिरस्कारपूर्ण आवाज में बोला, यह ट्रेन गोल गोल घूमती है। तुम कितना भी भागो, तुम हमेशा यहीं आओगे। ये वही सफर है जो तुमने चुना है। आदम को चक्कर आने लगे, जैसे सच्चाई उसकी पकड़ से बाहर जा रही हो।
ट्रेन चीखते हुए रुक गई। लाइट्स फिर से टिमटिमाई और इस बार एक दरवाजा दिखाई दिया जो अंधेरे में बाहर की ओर खुल रहा था। वह छाया, उसका ही विकृत रूप, उस दरवाजे की ओर इशारा कर रहा था। अब निकलो और तुम बच सकते हो, लेकिन सच्चाई कभी नहीं जान पाओगे। आदम का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। कौन सी सच्चाई? क्या ये सब एक भ्रम था या वह किसी बुरे सपने में फंसा हुआ था? बाकी यात्री पास आ रहे थे, उनके हाव भाव अजीब और डरावने थे। उसे लगा जैसे वह फंस गया है। गहरी सांस लेते हुए आदम ने जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने दरवाजा खोला और अंधेरे में कूद गया। आदम का शरीर ठंडी कठोर जमीन से टकराया। वह घबराते हुए सांस लेने लगा। जब उसने ऊपर देखा तो वह वापस उसी स्टेशन पर था जहां से उसने शुरुआत की। ऊपर की घड़ी में फिर से 11:45 बजे थे। बुंद अब भी घनी थी, प्लेटफॉर्म खाली था, ट्रेन गायब थी और वे अजीब लोग भी। उसके हाथ में एक मुड़ा हुआ नोट था। तुम इस बार बच गए, लेकिन सफर खत्म नहीं हुआ है। हिलते हुए आदम उठ खड़ा हुआ और चल पड़ा, कसम खाते हुए कि वह फिर कभी मध्यरात्रि की ट्रेन में नहीं चढ़ेगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, उसने दूर से ट्रेन की सीटी सुनी, ठीक आधी रात पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना देखने के लिए धन्यवाद।